नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं स्कॉट एलन की किताब डू द हार्ड थिंग्स फर्स्ट के बारे में। ये किताब हमें एक बहुत ही सीधा सा रास्ता बताती है। सफलता का रास्ता उन कामों को सबसे पहले करने से मिलता है जो हमें अनकंफर्टेबल लगते हैं। अक्सर जो लोग मुश्किल कामों को टालते रहते हैं ना, वही स्ट्रेस, गिल्ट और फेलियर का शिकार होते हैं। चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मुश्किल काम से बचना उस पल के लिए तो राहत देता है, लेकिन बाद में वही एक बड़ा बोझ बन जाता है? असल में ये किताब इसी एक आइडिया पर बनी है कि मुश्किल कामों से भागने पर हमें बस थोड़ी देर का आराम मिलता है, लेकिन लंबे समय का दर्द भी वही पैदा करता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं उस आदत की जो शायद हमारी तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है, और वो है टालमटोल करने की आदत, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। और जानते हैं, टालमटोल का मतलब सिर्फ आलस नहीं होता। इसके पीछे ना कुछ गहरे कारण होते हैं। या तो फेल होने का डर होता है, या फिर काम को इतना परफेक्ट करने का प्रेशर होता है कि उसे शुरू ही नहीं कर पाते। और बस यही सोच हमें एक ही जगह पर रोक कर रख देती है। और ये कोट बिल्कुल पॉइंट पर है। ये एक सीधा और सरल नियम है। जिस पल हम उन कामों का सामना करना शुरू कर देते हैं जिनसे हम बच रहे थे, उसी पल से हमारी जिंदगी बेहतर होने लगती है। ये सिर्फ काम खत्म करने के बारे में नहीं है, ये अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने के बारे में है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो पता चल गई, टालमटोल। पर इसका सल्यूशन क्या है? चलिए अगले हिस्से में देखते हैं। किताब का समाधान है अनुशासन को प्रेरणा से ऊपर रखना। तो अनुशासन यानी डिसिप्लिन आखिर है क्या? देखिए, मोटिवेशन तो मूड जैसा है, आज है कल नहीं। लेकिन डिसिप्लिन एक मसल की तरह है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कैसा महसूस हो रहा है। ये एक फैसला है कि जो जरूरी है वो करना है। और ये सिर्फ कोई हवा में कही गई बात नहीं है। इसके कुछ बहुत सिंपल से नियम हैं। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। काम शुरू करने के लिए परफेक्ट मोमेंट का इंतजार मत करो, बस शुरू कर दो। और सबसे जरूरी, एक्शन लेने के लिए अपनी फीलिंग्स पर डिपेंड मत रहो। लेकिन इस तरह का अनुशासन आएगा कहाँ से? इसके लिए चाहिए एक मजबूत फाउंडेशन, और वो है मेंटल टफनेस, यानी मानसिक दृढ़ता। मुश्किल काम करने के लिए ये बिल्कुल जरूरी है। तो पहला प्रिंसिपल बिल्कुल सिंपल है। दिन का जो सबसे मुश्किल काम है ना, उसे सबसे पहले निपटा दो। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह एनर्जी भी फुल होती है और विल पावर भी। और जब ये हो जाता है तो पूरे दिन के लिए एक विनिंग मोमेंटम सेट हो जाता है। अब आते हैं दूसरे प्रिंसिपल पर, एक्शन ओवर एक्सक्यूजेस। अक्सर हम सोचते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगी फिर काम करेंगे, लेकिन सच तो इसका ठीक उल्टा है। पहले एक्शन लो, मोटिवेशन अपने आप पीछे पीछे आएगी। एक बार काम शुरू होता है तो मोमेंटम खुद ब खुद बन जाता है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, डिस्कम्फर्ट को चुनो। जो इंसान रोज थोड़ा थोड़ा डिस्कम्फर्ट झेलता है ना, वो जिंदगी के बड़े प्रेशर में कभी नहीं टूटता। ये एक तरह से दिमागी ट्रेनिंग है उसे मजबूत बनाने की। तो चलिए, ये माइंडसेट तो आ गया, लेकिन इसको रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे? उसके लिए किताब में एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिस्टम दिया गया है, जिसे कहते हैं डेली वॉरियर सिस्टम। अब देखिए, दिन दो तरह के हो सकते हैं, एक कमजोर दिन और एक पावरफुल दिन। कमजोर दिन में क्या होता है, हम आसान काम पहले करते हैं और पूरा दिन उस मुश्किल काम का टेंशन सिर पर रहता है। वहीं पावरफुल दिन में सबसे पहले सबसे मुश्किल काम खत्म, और फिर पूरा दिन एक जीत की फीलिंग के साथ निकलता है। तो इस सिस्टम को अप्लाई कैसे करना है? बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। सुबह उठते ही अपना सबसे मुश्किल काम पहचानो। फोन देखने जैसी किसी भी डिस्ट्रैक्शन से पहले उस पर काम करो, 60 से 90 मिनट तक डीप फोकस के साथ। और हाँ, काम खत्म होने पर खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड जरूर दो। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये सिर्फ एक दिन की टेक्निक नहीं है, ये एक पूरा माइंडसेट है, एक वॉरियर का नजरिया। तो इस वॉरियर माइंडसेट से हम क्या सीखते हैं? पहली चीज, मुश्किल काम को टालना सेल्फ सैबोटाज है, यानी खुद को ही धोखा देना है। दूसरी चीज, डिसिप्लिन आजादी देता है, गुलामी नहीं। और तीसरी, सुबह जीत ली तो दिन जीत लिया। तो आखिर में बात वहीं आ जाती है, हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचना है। वो थोड़ी देर का आराम जो काम टाल कर मिलता है, वो उस टेंशन और चिंता के आगे कुछ भी नहीं है जो बाद में होती है। और ये सारी बातें इस एक पावरफुल कोट में समा जाती हैं, जो लोग हमेशा आसान रास्ते चुनते हैं
उनकी जिंदगी आगे जाकर मुश्किल हो जाती है। लेकिन जो शुरू में मुश्किल चुनौतियों का सामना करते हैं, वो अपने लिए एक बेहतर और आसान जिंदगी बनाते हैं। तो ये सारा विश्लेषण इस आखिरी सवाल पर आके रुकता है। इन सब बातों को जानने के बाद अब ये चैलेंज पर्सनल बन जाता है। फ्यूचर की बात नहीं, आज की बात है। ऐसा कौन सा एक मुश्किल काम है जिसे आज सबसे पहले करके अपने दिन को जीता जा सकता है? ये सोचने वाली बात है।